प्रणाम। हम अष्टावक्र गीता को समझते हुए जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें भी वो घटना घट जाए, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनना है। मैं कैसे समझूं, क्या समझूं, कितना समझा हुआ हूं, इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए बड़े ध्यान से सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। गए वीडियो में प्रथम भाग का जो वीडियो था अष्टावक्र गीता का, उस पर हमने समझने का प्रयास किया कि राजा जनक प्रश्न करता है और अष्टावक्र सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुनना भी एक कला है, कहना भी एक कला है। यदि कहने की कला सीखनी है तो जनक ठीक है, और अगर सुनने की कला जाननी है तो अष्टावक्र उत्तम है। जनक ज्यों की त्यों बात कह देता है, कुछ भी नहीं छिपाता, और जो उसमें चल रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, उसको बताता है। अपने मूल प्रश्न की बात करता है, जो प्रश्न उसे निरंतर बेचैन कर रहा है, जिसका कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है, जिस प्रश्न को लेकर के वो अशांत है। ऐसे मूल प्रश्न को अष्टावक्र के सामने जनक बड़े भाव विभोर होकर के पेश करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। 3 प्रश्न जो थे पिछले वीडियो में, उन पर हमने बात की। अब जो दूसरा श्लोक है जिस पर अष्टावक्र समाधान बताएंगे, उससे पूर्व हम थोड़ा एक उचित है जिसे समझना, उस पर विचार कर लें, उसको समझ लें। कहने की जो कला है या कहने की जो बात है, वो जनक की तरह कैसे हो। हम सब कुछ कह दें और वही कह सकता है जो वास्तविकता में उस बात से समाधान चाहता है, या उससे निकलना चाहता है, या अपनी स्थिति को ठीक करना चाहता है, या जिस स्थिति में वो है वो उसके प्रतिकूल लग रही है, उसको अनुकूलता चाह रहा है। ऐसा व्यक्ति ही गहनता से, गहराई से कह पाएगा। नहीं तो संग्रह किया हुआ है, किसी की जांच करना चाह रहा है, ऐसे मनोरंजन कर रहा है, चलते चलाते थोड़ी ज्ञान की बात कर लें, जैसे आजकल होता है, 4-5 मिनट बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को थोपा थोपी करके एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मेरी बात रह जाए। इस तरह की जो बातें होती है वो सिर्फ विवाद और थकान लाती है, उससे होता कुछ नहीं। यदि हम कहना सीख जाएं, पूरा कह पाएं, ज्यों का त्यों कह पाएं, तो ये मत सोचना कि आगे कोई सुनने वाला उसका समाधान करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा, वो सक्षम है कि नहीं है, ये बात नहीं है। पर आप पूरा कह पाए तो प्रकृति में वो पूरी बात फैल पाई,
और पूरी बात जो फैलेगी तो उसकी तरंगें फिर से लौट करके आप में जब आएगी तो बात कुछ और होगी। आप जितना गहराई से कह पाएंगे उतना ही समाधान संभव है। लेकिन हम अहंकारवश या अपनी महत्ता को अस्थायित्व देने के लिए, कायम रखने के लिए, या फिर अपनी जानकारी का दंभ भरते हुए प्रशंसा के लिए या किसी को दबाने के लिए बहुत से कारण लेकर के हम जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो बात वो अधूरी सी होती है। उस बात का फिर कोई निराकरण नहीं होता। हम कहते हुए भी घबराते हैं कि बहुत कुछ छूट रहा है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, भीतर दब रहा है, उसमें से चुन चुन करके कुछ निकाल रहा हूँ। तो द्वंद्व तो वहीं से शुरू है। कहते कहते ही वो दुखी है, कहते हुए ही संघर्ष कर रहा है, सरल नहीं है, खुला नहीं है। जब कहने की शुरुआत में ही द्वंद्व चल रहा है तो कहने के बाद निराकरण कैसे होगा? कैसे हम उस गंतव्य को उपलब्ध करेंगे जो हम कह करके करना चाहते हैं? तो जनक से हमें जानना है कि कहने में निसंकोच बात करें। किसी प्रकार की छवि को, महत्ता को, अहंकार को, जानकारी को, या मैं अपने आप में क्या हूँ, या किसी पर जो है अपना आधिपत्य जमा लूँ, अधिकार जमा लूँ, इस ढंग से बात करूँ, या कहीं ऐसा कहने से मेरी छवि पर चोट तो नहीं लगेगी, कहीं लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे। ये बहुत सी बातें हटा करके जब कोई कहता है तो वो बात पूरी प्रकृति सुनती है। और जब प्रकृति को आपने सुना दिया फिर क्या बाकी रहा? फिर समाधान कैसा नहीं होगा? होना ही होगा, क्योंकि प्रकृति तो सब समाधानों का भंडार है। तो ये कहने की बात को, खुलापन को किस ढंग से आप सरल हृदय होकर के कह सकें, ये बात मैं बता रहा था। और सरल हृदय वाला ही, सुलझा हुआ ही खुल करके कह सकता है। और जितना खुल करके कहेगा उतना ही खुल करके समाधान होगा। पूरी प्रकृति इसके लिए तैयार है। आप कहो, ये जो प्रार्थना बनी, ये जो स्तुति बनी, स्तोत्र बने, ये हृदय के भाव से कहते हुए आगे बढ़े। सारी प्रकृति विचित्र और अनंत है, सब कुछ है इसमें, बस उसको लेने की पात्रता चाहिए। उसी पात्रता की हम बात कर रहे थे कि अगर पूरा कहना आ जाए, एक करुण पुकार उठ जाए, तो फिर प्रकृति स्वतः देने को तैयार है। ये जो प्रथम ज्ञान किसी को हुआ होगा, सोचते हम, कल्पना करिए आप, जहाँ न गुरु थे न शिष्य थे। आज तो अष्टावक्र और जनक भी हैं, संयोग है दोनों का। लेकिन प्रथम जब आविर्भाव हुआ किसी व्यक्ति विशेष में, और ये बोध की धारा उससे उत्सर्ग होकर के इस धरा पर आई और एक दूसरे के भीतर वाणी के रूप में समाने लगी, तो कहाँ से आई वो? दो नहीं थे, फिर भी उतरी और उतर करके जन जन में समाने के लिए प्रेरित हुई। प्रकृति ने ही किया ये। प्रकृति में सब कुछ है। उसको पाने के लिए सरलता और सहजता चाहिए। और जो भी आलंबन है, जो भी भराव है,
जो मान रखा है, जो धारणाएं हैं, उन पर्दों को एक तरफ करना पड़ता है। वो एक तरफ होते ही प्रकृति तो उसके इर्द गिर्द तत्क्षण अपने अस्तित्व को लिए हुए तैयार है, स्वतः प्रवेश कर जाएगी। और वो ढूंढ रही है ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही मन को, ऐसे ही हृदय को जो सहज हो। और जो सहज है, सरल है, वही प्रकृति के लिए सुंदर है। यही सत्यम शिवम सुंदरम की बात है। तो जनक वैसे ही सहज होकर के कह रहे हैं और इतने गहरे से अपनी उन बातों को उद्घाटित कर रहे हैं, इतने गहरे जाकर के, तल्लीन होकर के। किसी प्रकार का भय नहीं कि किसको चुनूं, किसको निकालूं, किसको रहने दूं। अगर कह दिया तो मेरा क्या होगा, कोई उनको जो है भय नहीं है। निर्भार, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के यथावत बोल रहे हैं। और इधर अष्टावक्र बड़े ध्यान मग्न होकर के जनक की बात को सुन रहे हैं। ये एक स्तर का होना है। एक लेवल पर जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक समझ प्रकट नहीं होगी, घटना नहीं घटेगी। उसके लिए दो को एक ही स्तर पर आना जरूरी है। एक ही स्तर का मतलब उनके कहने का स्तर एक हो, सुनने का एक हो, उनके भाव एक हो, उनके विचार एक हो, उनके मन एक हो। और मालूम है ऐसा एकत्व किसमें होता है? जो दोनों एक दूसरे के प्रति एकत्व को कह रहे हैं उनमें नहीं। ये एकत्व तो व्यापक होता है। अष्टावक्र को जनक के अलावा कोई भी पूछ ले तो भी वो वैसा ही बोलेंगे जो आज जनक को बोल रहे हैं। कोई भेद नहीं होता है। व्यापक एकत्व की बात कर रहा हूं मैं, न कि दो के एक मिलने की बात। वो तल काम नहीं करेगा। उसमें तो आपको जो पसंद है, दोनों की पसंद अगर एक मिल गई और आप एक हो गए, वो आध्यात्मिक एकत्व नहीं है, वो व्यवहारिक एकत्व है। उसमें उतनी ही बातें होगी जो आप दोनों की चाह है, जो आप दोनों के मेल खा रही है, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसे मैं उन्मुक्तता नहीं कहूँगा, उसे बंधन कहूँगा। हाँ, वो किसी और का नाम लेकर के उसको पल्लवित कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं, उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उपमा अलंकार दे रहे हैं शब्दों से, लेकिन भीतर से तल एक नहीं है। अष्टावक्र सुनते हुए इतने मौन हैं कि बीच में कुछ भी नहीं पूछते। ये भी नहीं कहते कि ये राजा इस तरह की बात कैसे कर रहा है। न उनके अंदर, जो अष्टावक्र के अंदर जो पहले ज्ञान है या वो जानते हैं, उससे जनक की बातों की तुलना करके भी नहीं सुन रहे हैं। वो सिर्फ सुन रहे हैं, ज्यों का त्यों सुन रहे हैं। बहुत गहरा रहस्य है ये। तो सुनने वाला अष्टावक्र जैसा और कहने वाला जनक जैसा, इन दोनों का अगर साथ मिल जाए तो जाकर के आगे कुछ बात बन सकती है। नहीं तो सिर्फ कहना सुनना रह जाएगा। और ऐसा करीब करीब होता है और उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला या कहने वाला कहा सुनी को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसमें जी नहीं पाता।
उसकी अनुभूति नहीं करता। बहुत गहन विषय है ये एकाएक मन की समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मन बहुत सी चीज़ों के मापदंड लेकर के कहा सुनी करता है। चीज़ों के मापदंड को सामने रख करके उससे नापता हुआ कहता और सुनता है। मापदंड के साथ जो कहा सुनी होती है वो सीमित होती है और वही चक्कर काटती है। 19-20 हो सकती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। तो ये कहने और सुनने की जो बात है, अष्टावक्र और जनक के बीच में जो ये बात चल रही है और किस ढंग से, किस गहराई से, कैसे ध्यान मग्न होकर के दोनों, एक कह रहा है, एक सुन रहा है। इस बात को हम इसलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं कि आगे जब हम बढ़ेंगे अष्टावक्र महागीता में, तो इनका लगातार साथ रहेगा। हम कैसे सुने और फिर कुछ कहें तो कैसे कहें, ये कीमिया अगर समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। क्योंकि आगे अष्टावक्र अब जनक को संबोधित करने वाले हैं, जनक के प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं और एक स्तर पर रह करके देने वाले हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हुए देने वाले हैं। गुरु शिष्य का, छोटे बड़े का, या ये कम जानता है मैं ज़्यादा जानता हूँ, किसी प्रकार की छवि के आड़ लिए बिना सीधा और सरल संवाद, जिसको सहज संवाद हमने नाम दिया है, वो चलेगा। और ये जो कहने सुनने वाली बात है, इसको हमें पूरे प्रसंग में ध्यान में रखते हुए चलना है। इसलिए इसका थोड़ा सा जिक्र हमने यहाँ कर लिया और करना जरूरी भी था, ताकि हम गहराई से इसको आत्मसात करते हुए इसका एहसास कर सकें, ठीक से समझ सकें। और ठीक से जो समझता है वही ठीक से इसको जी सकता है, और ठीक से जीना ही इसका आनंद है। धन्यवाद।